हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 लैंग्वेज एम्ब्रियोलॉजी थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट। पहले 2 वीक ऑफ डेवलपमेंट मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर कर दी है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास पहले होती है हमारे पास लाइक ये बाइलैमिनर डिस्क होती है, मतलब 2 लेयर्स होती हैं, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ठीक है। आपने ये याद रखनी है, ये सेकंड ऑफ वीक ऑफ डेवलपमेंट के लिए लास्ट होती हैं। लेकिन अब उन 2 लेयर्स में कन्वर्ट होना होता है ट्राई लैमिनर जेम डिस्क के अंदर ना 3 लेयर्स के अंदर कन्वर्ट होना होता है। कैसे बता रहा हूँ, जो थर्ड वीक ऑफ गैस्ट्रुलेशन के अंदर हमारे पास वो बाइलैमिनर जो डिस्क होती है उससे ट्राई लैमिनर मतलब 3 लेयर्स बनी होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। अब वो कैसे गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट कैसे होगी हमारे पास प्रिमिटिव स्टिक की फॉर्मेशन के साथ। वो क्या होती है आपको बाद में दिखाता हूँ। लाइक उसके बाद ना जो ये स्टार्ट होगी तकरीबन 15 to 16 डे के ऊपर, ठीक है। उसके बताएंगे, उसके बाद प्रिमिटिव स्टिक के बाद बनेगा प्रिमिटिव नोड बन जाएगा। उसके बाद प्रिमिटिव पिट आएगा, कैसे वो आपको पहले दिखाई देता हूँ। लाइक सबसे पहले क्या हो रहा था, लाइक जो हमारे पास होता है ना एम्ब्रियो, तो अगर आपको मैं कोई अच्छी वाली डायग्राम है लाइक यहाँ से दिखाता हूँ। सबसे पहले जो आपके पास प्रेजेंट था ना ये डायग्राम, अगर आप यही देख लेते हैं तो आप इस एरिया को एक समझ कट किया हुआ है। तो जो आपके अंदर वाला एरिया था ना ये वाला, अगर आप इसे देखते हैं, इस पूरी डायग्राम को देख लेते हैं कि जो आपके पास ये तो हमारे पास एपिब्लास्ट वाला एरिया था, ठीक है, नीचे वाला, और ये ऊपर वाला हाइपोब्लास्ट वाला एरिया था। वो जो अंदर वाला एरिया था ना, अब उस एरिया में से क्या बनती है, एक प्रिमिटिव स्टिक बनती है, मतलब एक लाइन सी अपीयर होती है। उस लाइन को हमने नाम दिया था प्रिमिटिव स्टिक का। अब प्रिमिटिव स्टिक जहाँ पे आके हमारे पास यहाँ पे लाइक रुके हैं ना, यहाँ पे उसने एक बना दिया नोड सा, ठीक है, उसे कह देंगे प्रिमिटिव नोड। लाइक ये हमारे पास स्टार्ट हुई, प्रिमिटिव स्टिक बनी, यहाँ पे खत्म हुई तो प्रिमिटिव नोड बना दिया। अब इसके अंदर अब ना इर्द गिर्द के जो सेल्स होंगे वो इसके अंदर इन्वेजिनेशन उनकी स्टार्ट हो जाएगी। लाइक देखिए यहाँ पे ना ग्रूव सा बना स्टार्ट कर दिया, उससे हमने नाम दिया था प्रिमिटिव। ये हमारे पास आ गया प्रिमिटिव पिट बना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पिट छोटा सा ना लाइक बना लग जाएगा। उसके बाद आप बताएंगे जब ये इन्वेजिनेशन होगी ना, इनवर्ड मूवमेंट को कह देंगे ये इन्वेजिनेशन हो गया, ठीक है। कंट्रोल करवा रहे होते हैं, किससे कौन करवा रहा होता है, कंट्रोल फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, 8। उसके बाद बताएंगे वंस दी सेल जब इन्वेजिनेट कर जाएंगे ना तो सम जो सेल्स होंगे वो डिस्प्लेस कर देंगे हाइपोब्लास्ट को। लाइक जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी ना, उस हाइपोब्लास्ट को कुछ सेल थे ना आपस में डिस्प्लेस करने लग जाएंगे। तो जैसे कि सब सेल उसे डिस्प्लेस करेंगे हाइपोब्लास्ट को, तो ये बना देंगे एंडोडर्म, ठीक है। उसके बाद बताएंगे अदर जो क्लोज लाई बिटवीन दी एपिब्लास्ट एंड दी न्यूली हमारे पास जो बनी है ना हमारे पास मेसोडर्म, मतलब जो हमारे पास न्यूली एक्टोडर्म, मतलब अब जो हमारे पास यहाँ पे सेल्स है ना, जो न्यू बनने वाली हमारे पास जो एंडोडर्म है ना, उसके बाद ये साथ ये वाले सेल्स है ना, इन्होंने क्या बना दिया हमारे पास मेसोडर्म, ठीक है। मेसोडर्म बनने के बाद हम बताएंगे कि हमारे पास जो बाकी के रिमेनिंग सेल्स है ना एपिब्लास्ट के, उन्होंने हमारे पास बना देने हैं एक्टोडर्म। बस तकरीबन 3 लेयर्स का आपको आइडिया होना चाहिए था इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको ना जो एपिब्लास्ट है ना, यही मेनली सोर्स है इन 3 लेयर्स का। बस एक एमसी को आएगा और ये आपने याद भी रखना है, ठीक है। सेल्स मूव बिटवीन द एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के, एपिब्लास्ट ये थी हाइपोब्लास्ट के दरमियान के अंदर सेल मूव कर रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। 3 लेयर्स बनेंगे, उनके नाम भी बता चुका हूँ। उसके बताएंगे क्लोकल मेम्ब्रेन बनेगी, इस फॉर्म्ड एट द काउडल एंड ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिक, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक है। अब जो क्लोकल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी कैसे, वो आपको बाद में बताऊंगा। आपको पहले इस डायग्राम का भी छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूं कि सबसे पहले तो अगर आपने वो सेकंड वीक की वीडियो देखी है तो आपको आइडिया होना चाहिए। ये हमारे पास था साइटोट्रोफोब्लास्ट था, जो अंदर चला गया हुआ है वो साइंस, ये ऊपर वाला साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है। ये बाइलैमिनर डिस्क थी, अब इसने कन्वर्ट होना था ट्राइलैमिनर के अंदर, ये एपिब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट है। अब जो ये वाला एरिया दिखाया गया ना, ये इसे निकाल के समझ लें ऐसे किया गया, ये वाला एरिया दिखाया गया। ये प्रिमिटिव स्टिक बनी, नोड बना, उसके बाद प्रिमिटिव पिट हमारे पास इसके अंदर आ गया, उसके कोई खास नहीं है। अब हमारे पास क्लोकल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी काउडल एंड की तरफ, ठीक है। काउडल एंड की तरफ एक क्लोकल मेम्ब्रेन की, इसका मतलब क्लोकल मेम्ब्रेन की हम बताएंगे ये तकरीबन हमारे पास ना ओरोफ्रिंजल मेम्ब्रेन, ये ऐसी मेम्ब्रेन बनेगी जहाँ से फ्यूचर हमारा माउथ बनना है, और ये हमारे पास वो एरियाज हैं जो हमारे पास लेटल आगे प्रेजेंट है, ठीक है, क्लोकल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद बताएंगे जो क्लोकल मेम्ब्रेन जो सिमिलर स्ट्रक्चर है लाइक ओरोफ्रिंजल मेम्ब्रेन की तरह एक स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ से मुंह बनना है, और यहाँ से हमारे पास दूसरे कट वगैरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। अब जो क्लोकल मेम्ब्रेन जब हमारे पास अपीयर होगी, एक्सटेंड करेगी इनटू द कनेक्टिंग स्टाक के अंदर, ये अपने आप को करेगी। उसके बाद हम कहेंगे यहाँ पे डायवर्टिकल बनेगा, एलेंटोइज बनेगा। एलेंटोइज आपको यहाँ से नहीं समझ आएगा तो आपको बताऊँ, देखिए आपको इस डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक अगर ये हमारे पास ऊपर वाला एपिब्लास्ट था, ये नीचे हाइपोब्लास्ट था, इनके अंदर वो हमारे पास प्रिमिटिव स्टिक आई, फिर हमारे पास वो पिट बना, फिर यहाँ पे ना सेल्स की नई नई इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगी, सेल अंदर की तरफ आए तो हमारे पास 3 लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाएगी। ऊपर वाली एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर एंडोडर्म, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया, फिर पहले अब नोटोकोड की फॉर्मेशन बाद में पढ़ते हैं। पहले बताएंगे हमारे पास जो होते हैं ना प्रिमिटिव स्टिक, इसकी ये सारा पढ़ने की बताया, मैं आपको जो बता रहा हूँ 2 पॉइंट वो कर लें। प्रिमिटिव स्टिक की जो फॉर्मेशन होगी उससे नोडल प्रोटीन कंट्रोल करवाती है, और प्रिमिटिव नोड की जो फॉर्मेशन है ना उसे
3 एक बीटा प्रोटीन होती है, ये लिखी हुई है, ये कंट्रोल करती है, बाकी यहाँ से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बताएंगे जो मीजोडर्म होती है ना, वो मोर हमारे पास वेंट्रली प्रेजेंट होती है, किसकी वजह से, BMP4 की वजह से। तो ये आपने एक MCQ है, ये भी याद रखना, और बाकी तकरीबन कोई खास चीज़ याद नहीं रखनी है वाली। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बाइलैमिनेट डिस्क से हमारे पास ट्राइलैमिनेट डिस्क कैसे बनी है, ऊपर ये हमारे पास एक्टोडर्म क्या होती है, उसके बाद मीजोडर्म ये आगे की तरफ यहाँ से मुंह बनना है, यहाँ पे ओरोफिंजियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अभी आपको ये चीज़ जो ये पॉइंट था ना हमारे पास क्या, कि जो हमारे पास होती है ना क्लोकल मेम्ब्रेन होती है, ये पोस्टीरियर वाल ऑफ योक सैक से बनना स्टार्ट होती है, उसके बाद ये एक्सटेंड करती है एज ए एलेंटोइड। देखिए आमतौर पे तो इसे यहाँ तक रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये हमारे पास जो मेम्ब्रेन है ये एक्सटेंड करेगी हमारे पास पीछे की तरफ, ये हमारे पास बनाएगी एलेंटोइड। ये हमारे पास रेमिनेंट भी होता है, यहाँ से मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बनता है, ये हमारे पास बात की बात है, अभी हमने यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद लिटरलिटी क्या होती है आपको बताऊँ, कि हमारे पास ना डिफरेंट ऑर्गन लाइक हार्ट है ना, तो वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद लंग्स का, उसके बाद डिफरेंट ऑर्गन जितने भी है ना, उनकी हम अब प्रेजेंट कहाँ पे, वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, राइट है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं लिटरलिटी। ओके, अब इसके अंदर कोई मसला हो जाए तो फिर वो आपको पता बात का मसला है। अब ये लिटरलिटी है ना, कि किस ऑर्गन ने किस साइड पे जाना है, उसे कंट्रोल करवाने के लिए ना हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, एक सीरोटोनिन आएगा, ठीक है। उसके बाद एक होती है नोडल प्रोटीन होती है। इन दोनों का काम होता है कि इन्होंने रेगुलेट करना है, बाकी आप तकरीबन ये सारा छोड़ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इसमें से। अब हमारे पास ग्रोथ में आप तकरीबन आपको एक दिखा देता हूँ एक बार कि इसमें है क्या, कि आपको पता था जी यहाँ से प्रिमिटिव स्टिक स्टार्ट हुई थी, यहाँ प्रिमिटिव नोड बना था। अब प्रिमिटिव नोड और ठीक है, अब नोटोकोड की डेवलपमेंट के बाद ही हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास नोटोकोड कैसे बनती है। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो हमारे पास होता है ना प्री कोडल सेल्स होते हैं, वो इन्वेजिनेट करेंगे और हमारे पास प्रिमिटिव नोड बना देंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे अंटिल दे रीच द प्री कोडल प्लेट दीज पैरा, ठीक है, प्री नोटोकोडल सेल्स बिकम इंटरकलेटेड इन दी हाइपोब्लास्ट। उसके बाद देंगे 2 लेयर्स एक्सेट्रा, कुछ खास नहीं लिखा गया, मैं बताता हूँ आपको क्या लिखा गया। यहाँ से तो बन रही थी ना प्रिमिटिव स्टिक यहाँ तक, प्रिमिटिव नोड तक। अब यहाँ पे ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन के पास एक होती है प्रेजेंट, इसे हम कहते हैं प्री कोडल प्लेट, ठीक है। अब इस प्री कोडल प्लेट तक एक यहाँ से, इस प्रिमिटिव नोड से प्री कोडल प्लेट तक एक हमारे पास स्टिक यहाँ पे डेवलप होगी, इसे हम कहेंगे ये नोटोकोड बन रही है, ठीक है। अब ये नोटोकोड के आगे काफ़ी फंक्शन है, मतलब इसे बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपको बता देता हूँ कि जो नोटोकोड होती है ना, ये सॉलिड कोड बनती है, डेफिनेटिव कोड इसे हम कहते हैं। ये क्रेनियल एंड इसका फर्स्ट डेवलप होता है, मतलब जो क्रेनियल एंड है ना, ये पहले डेवलप होगा, काउडल बाद में डेवलप होगा। उसके बारे में क्लोकल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया, या क्लोकल मेम्ब्रेन कहाँ बनेगी, वो इस एरिया में बनेगी, ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन इस एरिया में प्रेजेंट है, बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया था, इसमें तकरीबन यही करने वाला है। उसके बाद अगर हम लिटरलिटी का मैं आपको बता दिया था, उसके बाद कौन कौन से कंट्रोल करती थे वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद ना देखें, अब ये तो हमारे पास ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन से बन गई, यहाँ तक हमारे पास ये प्रिमिटिव स्टिक आई, प्रिमिटिव नोड आ गया, यहाँ से अब हमारे पास प्री कोडल प्लेट तक हमारे पास हमने बताना था, ये नोटोकोड डेवलप हुई है। ये डायग्राम से आपको क्लियर होगा नोटोकोड कैसे बनी और क्या बनी। उसके बाद बताएंगे जो नोटोकोड के पास वाले सेल्स होंगे ना, वो पार एक्सियल मेसोडर्म बनाएंगे, ठीक है। उससे थोड़ा सा जो अवे आएंगे ना, वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म बनाएंगे। उससे जो बाद में आएंगे वो लेटरल प्लेट मेसोडर्म बनाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी से कहते हैं उसके बाद जो आएगी। ये तकरीबन 3 जो मेसोडर्म हमारे पास बनी है, ठीक है। अब इसके बारे में भी याद रखने वाली चीज़ें। अब हमारे एम्ब्रियोनिक डिस्क की ग्रोथ कैसे होगी। जो एम्ब्रियोनिक डिस्क होती है ना, आमतौर पे पहले होती है राउंड होती है, और अब ये इलोंगेशन उसकी स्टार्ट होने लग जाएगी, ठीक है। अब ग्रोथ और इलोंगेशन के काज क्या होगी, उसके बाद उसकी माइग्रेशन होगी, सेल से फ्रॉम द प्रिमिटिव स्टिक से आएंगे, सेल स्फेरिक रीजन में मूव करेंगे। कैसे आपको बताता हूँ कि जो सेल्स होंगे ना, लाइक यहाँ से प्रिमिटिव स्टिक थी, यहाँ से अब सेल मूव करेंगे हमारे पास ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन के अंदर। अभी तक ये लाइन याद रखें सिर्फ। तो जो सेल्स ने मूव करना है, हमारी ग्रोथ होगी, इलोंगेशन होगी स्फेरिक पार्ट की, ये हेड वाला एरिया ना, इसकी अब इलोंगेशन हो गई है, ग्रोथ हो रही है। प्रिमिटिव स्टिक से सेल वहाँ जा रहे हैं उस एरिया में, ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन वाले एरिया के अंदर, ठीक है, स्फेरिक डायरेक्शन के अंदर। उसके बताएंगे 4th वीक के ऊपर क्या होगा, प्रिमिटिव स्टिक होगी ना, वो यहाँ 4th वीक के अंदर ये प्रिमिटिव स्टिक जो हमारे पास डेवलप हो रही थी ना, ये रिग्रेस होने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद ये रैपिडली श्रिंक होती है, बाद में डिसअपीयर हो जाती है। अब जो प्रिमिटिव स्टिक होती है ना काउडल एंड के ऊपर, वो हमारे पास वो कह रहे हैं वो सप्लाई करती है न्यू सेल्स अंटिल दी, मतलब 4th वीक तक जब ये डिग्रेस भी हो रही है ना, तो जो यहाँ पे सेल प्रेजेंट है ना, वही हमारे पास हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है आगे हमारे पास जो भी जाने वाली है ना। प्रिमिटिव स्टिक हमारे पास मैंने बताया था सप्लाई करेगी न्यू सेल अंटिल दी 4th वीक को डेवलपमेंट नहीं आता। फेलिक जो पार्ट होगा ना जर्म लेयर का, वो हमारे पास डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब ठीक है, डिफ्रेंशिएशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी 3rd वीक एंड पे स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन 3rd और मतलब 4th वीक के तक पास होगी, कुछ खास इंपॉर्टेंट करने वाला नहीं है। उसके बाद हम बताएंगे। अब ये जो या वो डायग्राम अगर आपने 2nd वीक वाली याद है ना, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये ऊपर हमारे पास प्रेजेंट थे, हमारे पास
ऊपर स्टार्ट करते हैं, ये मदर की कैपिलरी साइनोसॉइड्स वगैरह हैं, ट्रोफोब्लास्टिक ये लैक्यूने प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आएंगे प्राइमरी विलस, ये थे हमारे पास, ठीक है। ओरोफिंजियल मेम्ब्रेन का क्या काम है, बाइलैमिनर डिस्क थी यहाँ पे। उसके बाद हम बताएंगे ये सेकेंडरी योक सैक हमारे पास आ गया। उसके बाद ये रेमिनेंट आ जाएगा प्राइमरी का, ठीक है। प्राइमरी वेजिकल था, उसका हम कहेंगे एक्सोसोमिक सिस्टम बना देगा बाद में। उसके बाद आपने एम्ब्रियो सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट को याद रखना है। लेकिन अब जब हमारे पास था ना प्राइमरी विलस, तो हमारे पास सेकंड वीक की निशानी थी। अब थर्ड वीक के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास जो प्राइमरी वो सेकेंडरी के बाद ये टर्शियरी विलस की फॉर्मेशन हो जाएगी। आमतौर पे जो पहले प्राइमरी विलस थे ना, देखिए उनके अंदर कोई चीज़ नहीं, स्पेस नहीं थी। अब क्या होगा, इनके अंदर स्पेसिस डेवलप हो जाएंगी, प्रॉपर एक नेटवर्क की फॉर्मेशन आनी उनके अंदर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसे कहेंगे हमारे पास इंट्रा विलस के दरमियान की जो स्पेसिस हैं ये हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे ये सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, ऊपर वाला ये वाला सिंसिटियो है, ये वाला अंदर वाला ये वाला ग्रीन जो है वो हमारे पास सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट है। ये कनेक्टिंग स्टाक है जिसने एम्ब्रियो को हमारे पास जोड़ के रखना है, ठीक है। इसके साथ उसके बाद हम बताएंगे प्रिमिटिव योग सैक ये है, और कॉलोनिक कैविटी, और कुछ खास नहीं है यहाँ से। देन हम बताएंगे जो हमारे पास है ना फर्दर डेवलपमेंट जो ट्रोफोब्लास्ट की कैसे होगी, जो प्राइमरी विलस होंगे ना जो कि पहले बने होते सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर, तो हम बताएंगे कंसिस्ट ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्टिक होगी और सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट की लेयर की, वो हमने पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन जब मीजनकाइमल या मीजोडर्मल सेल्स पेनिट्रेट करेंगे ना इसके अंदर प्राइमरी विलस के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंडरी विलस के अंदर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जब मीजोडर्मल सेल पेनिट्रेट करेंगे प्राइमरी विलस के अंदर, तो हम कह देंगे ये बन गया सेकेंडरी विलस, ठीक है। अब बताएंगे थर्ड वीक के अंदर जो मीजोडर्मल सेल्स है ना, ये डिफरेंशिएट होंगे और ये बना देंगे ब्लड वेसल्स, आपको पता है आइडिया, ब्लड वेसल्स एक्स्ट्रा बनना लग जाएंगे। और इसके बाद जो हमारे पास बनाएंगे ये विलस सिस्टम, जिसे हम कहेंगे ये टर्शियरी विलस या डेफिनेटिव प्लेसेंटल विलस, क्योंकि नेक्स्ट यहाँ से अब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन स्टार्ट होनी है, तो आपने टर्शियरी विलस की फॉर्मेशन और सेकेंडरी विलस की फॉर्मेशन याद रखनी है। यहाँ तक तो तकरीबन आपका थर्ड वीक कंप्लीट हो रहा है। मैं आपको क्लिनिकल करवा के एक बार ना KLM से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। तो थर्ड वीक के अंदर आपको बता सारा कुछ जल्दी जल्दी से गैस्ट्रुलेशन हो रही है, 3 लेयर्स बन रही हैं, ठीक है। तो एक हाईली सेंसिटिव स्टेज होती है। तो यहाँ पे अगर फीमेल अल्कोहल वगैरह यूज़ करती है ना, तो वो किल कर देते हैं मदर के सेल्स को, एम्ब्रियोनिक डिस्क को। तो उसके अंदर वो हेड की फॉर्मेशन ही नहीं होती, उससे मतलब हेड अगर बना ही नहीं है ना, होलो फ्रोजन सेफली कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे उसको काउडल डिसजेंसीज होती है, जिसे हम सीनोमिलिया कहते हैं। ये आपके पास गिवन है सीनोमिलिया के 2 डायग्राम ना। सीनोमिलिया के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो इनसुफिशिएंट मीजोडर्म बनती है, ठीक है, काउडल रीजन के अंदर, बिकॉज द मीजोडर्म कंट्रीब्यूट कर रही होता है लोअर लिम को, जेंटल सिस्टम को और डिफरेंट सिस्टम को। अगर ये मीजोडर्म के अंदर कोई मसला आ रहा है ना, तो हमारे पास फिर वो पूरा प्रॉपरली बन नहीं पाएंगे टांगे वगैरह ना बच्चे की, जो एम्ब्रियो बन रहा है। इसके अंदर क्या होगा, मेनली हाइपोप्लेजिया हो जाएगा और फ्यूजन हो जाएगी, लेग्स की लाइक 2 लेग्स नहीं बनी है कि सिंगल लेग बन गया है, हाइपोप्लेजिया फ्यूजन वगैरह। तो ये सीनोमिलिया के आपने याद रखनी है, मेनली ये हमारे पास गैस्ट्रुलेशन थर्ड वीक का डिफेक्ट है। उसके बाद ट्यूमर्स को बता देंगे जो गैस्ट्रुलेशन के साथ एसोसिएटेड है। एक होता है सैक्रोकोक्सीजल टेराटोमा, इन्हें कहते हैं। इनमें क्या होता है कि जो हमारे पास रेमिनेंट होते हैं ना प्रिमिटिव स्ट्रीक के, वो सैक्रोकोक्सीजल जो हमारे पास ना रीजन के अंदर प्रिजिस्ट कर जाते हैं, ठीक है। अब इनके प्रिजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, जहाँ पे हमारी प्रिमिटिव स्ट्रीक तीसरे यहाँ पे खत्म होनी थी ना वीकेंड पे, वो खत्म नहीं होती और वहाँ पे ना आगे डेवलपमेंट स्टार्ट होने जाती है। और ये आपके पास एक गिवन है, एग्जांपल भी गिवन है कि हमारे पास कैसे सैक्रोकोक्सीजल टेराटोमा बनता है। कि हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक मतलब हेड के पास तो हेड तो बना ही बना था, लेकिन जब वो पीछे की तरफ भी आगे की डेवलपमेंट प्रिमिटिव स्ट्रीक करती है, तो हमारे पास ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं सैक्रोकोक्सीजल टेराटोमास। तो बर्थ डिफेक्ट के अंदर लेटरलिटी के डिफेक्ट होते हैं, आपको मैंने बताया था लेटरलिटी के अंदर हार्ट की साइड प्रेजेंट है, तो उसके अंदर साइटस एम्बिगुअस होती है, वो आगे आपका बात का है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है, न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन के अंदर मसला आ रहा होता है हो, या हमारे पास वो दूसरा है एक प्रोटीन हमने पढ़ी थी, ठीक है, कोडिंग प्रोटीन, ठीक है। उस दोनों के अंदर कोई मसला आ जाए ना, इनके अंदर नोडल प्रोटीन बल्कि, तो इनके अंदर कोई मसला आ जाए ना, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हार्ट लाइक अगर पहले लेफ्ट साइड पे, तो हार्ट राइट साइड पे प्रेजेंट होने लग जाएगा, साइटस इन्वर्सिस हो जाएगा, साइड चेंज हो जाएगी हार्ट की, डेक्सोकार्डिया हो जाएगा, और जो हमारे पास मेन हार्ट वेसल्स है ना, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर किसी और तरफ हार्ट के प्रेजेंट हो जाएंगे। तो तकरीबन आपने यहाँ से यही करना है। उसके बाद आपको ना मैं आपको थर्ड वीक का एक बार यहाँ से ओवरव्यू देता हूँ जो अपने यहाँ से करना है। अबॉर्शन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपने बताना है कि एक होता है थ्रेटन्ड अबॉर्शन, उसके बाद आपने बताना है मिसकैरेज क्या होता है, ये आपने एक बार मैंने लाइन मार्क कर दी है। अबॉर्शन में बताना है प्रीमच्योर स्टॉपेज ऑफ डेवलपमेंट। थ्रेटन्ड में बताएंगे कि बोथ इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी अबॉर्शन के साथ। उसके बाद हम बताएंगे हमारे पास जो होता है ना स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में मिसकैरेज भी कहते हैं, इसके अंदर प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है 20 वीक ऑफ डेवलपमेंट के पहले तकरीबन कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर सारा कुछ फीटस का निकाल दिया जाता है बॉडी से। मिस्ड अबॉर्शन के अंदर तकरीबन उसके अंदर के जब निकाले होते हैं ना, कोई ना कोई चीज़ अंदर रह जाती है। तकरीबन ये कंट्रासेप्टिव एक टेक्निक है, एक आपने रीड कर लेनी है। थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमने बताया कि जो हमारे पास ट्राइजेमिनल एम्ब्रियोनिक डिस्क बनती है, उससे हमने गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। एम्ब्रियोनिक जो एक्टोडर्म होती है, उससे हमारे पास क्या क्या चीज़ें बनती हैं, जो आपने वहाँ से नहीं
पढ़नी है वो आपने यहाँ से पढ़नी है कि एक्टोडर्म से क्या बनेंगे, उसके रेमिनेंट मतलब लाइक नर्वस सिस्टम, आईज, इंटरनल उस ईयर्स वगैरह बनेंगे, मीजोडर्म से क्या बनेगा, स्केलेटल मसल बनेंगे, ब्लड वेसल्स उस एटसेट्रा। तो आपने यहाँ से करनी है। प्रिमिटिव स्टिक का मैंने आपको बताया था, प्रिमिटिव स्टिक कैसे बनेगी। लाइक प्रिमिटिव स्टिक या सबसे पहले यहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, वो आगे की तरफ जाती है। प्रिमिटिव स्टिक आगे की तरफ जाती है, प्री कोडल पीरियड आगे की तरफ प्रेजेंट थी, वो मैंने बता दिया था आपको कि हमारे पास प्रिमिटिव स्टिक आगे की तरफ मूव की। यहाँ पे हमारे पास प्रिमिटिव नोड बन गया, ये यहाँ पे स्टिक है, और जब सेल की इन्वेजिनेशन हुई तो ग्रूव बन गया। तकरीबन ये सारी डायग्राम्स सिमिलर एक जैसी ही हैं, ठीक है। प्रिमिटिव नोड बनेगा, ग्रूव बनेगा, मैंने आपको पहले से ही वहाँ से पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद आपने बताना फेट ऑफ प्रिमिटिव स्टिक के बारे में बताना कि प्रिमिटिव स्टिक पहले एक्टिवली मीजोडर्म वगैरह बनाएगी, ठीक है, अनटिल जब ये 4th वीक तक ये जब डिमिनिश हो जाएगी, वो मैंने आपको बता दिया था। अगर डिमिनिश ना हो तो सक्रिय टेराटोमा बन जाता है, तो वो भी मैं आपको वहाँ पे पढ़ा के आ गया हूँ। तो एक बार आपने रीड करना तो आप KLM रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने यहाँ से भी एक बार दिखाता हूँ। लाइक सबसे पहले हमारे पास जब बनी थी ना इन्वेजिनेशन होगी, इन्वेजिनेशन के दौरान ना सेल्स अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करते जाएंगे, ये आगे की तरफ इन्वेजिनेट कर रहे हैं। फिर जो हमारे पास ये सेल हो गया ना नोटोकोडल जो प्रोसेस होगा, वो फ्यूज़ करेगा एंडोडर्म के साथ, अंदर वाली ये एंडोडर्म के साथ ये फ्यूज़ करेगा, और देन फिर हमारे पास वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म की फॉर्मेशन होगी, वो मैंने आपको वहाँ पे पढ़ा दिया हुआ है।